जैसे ही सूरज ने आकाश में अपनी सुनहरी किरणों को फैलाना शुरू किया, अर्जुन अपनी विनम्रता की गहराई में जाने की दिशा में बढ़ चला। उसका अहम, जो उसे यह विश्वास दिलाता था कि वह भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उसे एक खतरे की सीढ़ी की तरह लगा। श्री कृष्ण, जो उसके मित्र और मार्गदर्शक थे, उसकी इस अहंता को भांप गए। एक दिन उन्होंने अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए कहा। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण की स्थिति अजीब थी। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जबकि उसके होठ सूखे और फटे थे। वह सूखी घास चबा रहा था, लेकिन उसकी कमर से एक चमचमाती तलवार लटक रही थी। अर्जुन, जो हमेशा दूसरों के प्रति सतर्क रहते थे, ने तुरंत उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा के भय से सूखी घास खा रहे हैं, लेकिन आपकी कमर पर यह तलवार क्यों है? ब्राह्मण ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूं। आपके शत्रु कौन है? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। उसकी आंखों में चिंगारी थी। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं 4 लोगों की तलाश कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे नारद चाहिए, जो मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते। फिर द्रौपदी पर मुझे बहुत गुस्सा है। उसने मेरे प्रभु को उस समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उसकी धृष्टता को देखिए, उसने उन्हें जूठा खाना खिलाया। अर्जुन ने और भी गहराई से पूछा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने कहा, वह है हृदयहीन प्रहलाद। उसने मेरे प्रभु को गरम तेल में डाल दिया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं मान गया। इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। उस क्षण ने अर्जुन को सिखाया कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्तव्यों और समर्पण में भी होता है। अर्जुन ने समझा कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु की इच्छाओं को सबसे पहले रखता है।